नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ करें कड़ी कार्यवाही। रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री ने पुलिस अफसरों को दिए निर्देश। सुबह से लेकर शाम तक चली मैराथन बैठक। अवैध खनिज और रेत उत्खनन के खिलाफ पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त दबिश। 7 हाइवा और 4 जेसीबी जब्त। स्वाइन फ्लू से फिर हुई बिलासपुर में एक महिला की मौत। लगातार मिल रहे हैं मरीज, स्वास्थ्य विभाग के दावे हो रहे हैं फेल। और पखवाड़े भर बाद हुई झमाझम बारिश से शहर हुआ जलमग्न। सड़कें हुई पानी से लबालब, गड्ढों में भरे पानी से हो रहे हैं हादसे। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को रेंज स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक ली। आपको बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज के कार्यालय में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के गृह एवं जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के सचिव, बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और बिलासपुर रेंज के जिलों के पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। बैठक में लंबित गंभीर अपराधों की स्थिति, ब्लाइंड मर्डर और अनसुलझे मामले, चाकूबाजी, तलवारबाजी और फायरिंग के मामलों की समीक्षा की गई। यहां पर रेंज के 8 जिलों की बारी बारी अपराध समीक्षा की गई। इसके साथ ही लंबित मर्ग के प्रकरणों, राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग के लंबित मामलों की स्थिति भी समीक्षा की गई। महिला और बाल अपराधों के लंबित प्रकरणों पर चर्चा और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने, मानव तस्करी के लंबित मामलों, गुमशुदा महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के प्रकरणों, अनुसूचित जाति और जनजाति पर घटित अपराधों एवं राहत राशि के वितरण की स्थिति पर भी मंत्री ने पूछपरछ की। इधर चिटफंड प्रकरणों की स्थिति, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच की प्रगति और मादक पदार्थों की नष्ट करने की प्रक्रिया, गौवंश से संबंधित अपराधों, वाहन जब्ती और राजसात की कार्यवाही, जिले के कानून व्यवस्था के संबंध में आगामी कार्य योजनाओं और जिलों में लागू की जा रही बेस्ट प्रैक्टिस पर चर्चा भी की गई। करीब 4 घंटे तक चली बैठक के दौरान गृह मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के सख्त निर्देश भी दिए। मतलब आप आज हो गया, कल हो गया, उस पर मत जाए। हो सकता है 2 दिनों में 2 घटनाएं हो गई, मैं नहीं जानता हूं इसके बारे में। परंतु आप जब आकलन करेंगे तो 2 महीने का ही आकलन करेंगे, 3 महीने का ही आकलन करेंगे, कुल मिलाकर क्या हुआ। तो ये सरकार बनने के बाद का, 1 मिनट पूरा कर लेंगे भाई, हिसाब तो पूरा कर, बात तो पूरा। तो ये सरकार बनने के बाद का विषय है, जिसमें कुल मिलाकर चाकूबाजी की घटनाएं जिलों में कम हुई है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार से देखिए अपेक्षाएं सबको ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 6 महीने में सारे वादे पूरे कर दिए। 8,40,931 प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ को मिले हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बात पर भी प्रश्न करें और इस बात को भी आप अपने समाचार पत्रों में और अपने चैनल पर स्थान दें। पूरे देश में 32,50,000 प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए हैं 17 राज्यों को, जिसमें 25% सिर्फ छत्तीसगढ़ को दिया गया है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से भी ज़्यादा आंकड़ा, से भी ज़्यादा संख्या छत्तीसगढ़ को दिया गया है। और इस सरकार के बनने के बाद SECC डाटा 2011 जिसमें आवासहीनों की सूची थी, उसमें 1,99,000 आवास बने हैं प्रतिमाह 25,000 की दर पर। पिछली सरकार में प्रतिमाह 2,000 की दर पर बनता था। अभी केंद्र से 8,40,000 आवास मिला है और कुल मिलाकर 11.5 लाख, भैया 1 मिनट, कुल मिला 1 मिनट भैया 1 मिनट, कुल मिलाकर 11.5 लाख आवास बने हैं। कहा गया कि किसानों को हम प्रत्येक एकड़ में 21 कुंटल लेंगे, 1 कुंटल के पीछे 3100 देंगे और पूरा पैसा एक साथ देंगे बोनस का, वह भी दिया है। 5500 रुपया कहा कि तेंदुपत्ता खरीदेंगे, वह भी किया है। महतारी वंदन के लिए 1,000 रुपया कहा, वह भी किया। तो जब सब काम माननीय विष्णुदेव साय जी ने फटाफट कर दिया, साय साय कर दिया, तो अब ये भी सोचा जा रहा है कि ये भी हो जाए। मतलब ये मैं गृह मंत्री के नाते कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा, हालांकि यहाँ पर बैठकर मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी आप अपने हो, पूछ रहे हो तो कह रहा हूँ कि ना ये जो चिटफंड वाला मामला है ना, ये बहुत टफ हो जाता है। आप आदमी को पकड़ लो, आप उसकी संपत्ति कुर्क भी कर लो, वितरण की जो व्यवस्था है ना, उसको तो आप सबको मिलकर बनाना पड़ेगा।
उसको कोई विभाग अकेले नहीं दे सकता। इसलिए जनता को ये बोल रहे थे विजय भैया, अभी बैठक होती है तो मंत्री जी यहाँ लगता है इतना चाकू हो रहा है, चोरी हो रहा है, चैन स्टिचिंग, तो कार्रवाई होगी, तो ऐसा कुछ हुआ क्या? डांट फटकार ये वो किसी को नोटिस वोटिस ऐसा कुछ? नहीं, जनरली यही होता है भैया कि मंत्री जी ने फटकार जिला लगाई, पंचायत ऐसा में कुछ कल हुआ की है? ही बात है कि सारे सभापति, ग्राम पंचायत, सरपंच, कलेक्टर को एक ज्ञापन दिए हैं। सीओ पर आरोप लगाए हैं कि जो अधिकारी 10% लेता है उसको बचाया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान में उन्होंने घोटाला किया है। क्या उस अधिकारी पर जांच होगी, कार्रवाई होगी? हाँ, जबकि ये जिला पंचायत से ये पारित आदेश को, प्रस्ताव को शून्य कर दिया सीओ। नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। आप बता रहे हैं, मैं जानकारी ले लेता हूँ। और मुरव्वत किसी की नहीं होगी, कठोरता से कार्यवाही होगी अगर कोई ऐसा विषय है। कल बहुत सारे बच्चे आए थे, सबने कहा, मैंने कहा भाई प्रक्रिया में समय लगता है, 5 वर्षों में कुछ नहीं हुआ था। अभी बात जहाँ तक आगे बढ़ी है, मैंने विभाग से बात की है, विभाग रहेगा और ये बता दें खराब हो जा रहा है ना, कोई मतलब ही नहीं। हाँ भाई, वो कुछ भी नहीं हो जा रहा है, क्लियर ही नहीं हो पा रही। जो विभाग ने से बात मैंने की है, जितना विषय हो गया है 15-20 दिनों के अंदर निकलेगा रिजल्ट, ऐसा विभाग से मुझे जानकारी मिली, मैंने उनको बताया। जनता को सुरक्षा की गारंटी देते हैं, खासकर महिलाओं को। भाई सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, गारंटी देने की क्या बात है? जो व्यक्ति सरकार में है, जिसकी सरकार है माननीय विष्णुदेव जी की, और हम लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, पूरा पुलिस महकमा, तो इस बात के लिए ही काम कर रहे हैं, इसी जिम्मेवारी के लिए काम कर रहे हैं। भाई अगर कोई घटना हुई, पूरी तत्परता से, कठोरता से कार्रवाई होगी भैया, उसमें कोई बात नहीं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभी आए थे, बोल रहे थे सारी सरकार वेंटिलेटर में है। ये ओखर चिंता ज्यादा करते थे सर, एक युक्ति युक्तकरण को लेकर के ये मामला संतुष्टि कभी ऐसे होती नहीं भैया, अभी तो हमेशा काम करने वाली चीज़ है, और उन्नति है तो और उन्नत होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है, और मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था अच्छी है, परंतु और अच्छी करने की आवश्यकता है। खनिज अमला बिलासपुर द्वारा 4 और 5 सितंबर की दरमियानी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोधीपारा, कोनी, सिंदरी, कछार, लोफंदी, मंगला, धुरीपारा आदि जगहों पर रेत खदान एवं खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच की गई। आपको बता दें कि मस्तूरी क्षेत्र में 4 हाईवा को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर जब्त कर खनिज जांच चौकी लाकर अभिरक्षा में रखा गया है। सरगिट्टी, चकरभाटा, तेलसरा क्षेत्र में शासकीय भूमि से खनिज मिट्टी और मुरुम का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते पाए जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर एवं चकरभाटा पुलिस थाना की मदद से 4 जेसीबी एवं 3 हाईवा को जब्त कर पुलिस थाना चकरभाटा में अभिरक्षा में रखा गया है। रात्रि की कार्यवाही में ही 7 हाईवा और 4 जेसीबी सहित कुल 11 वाहनों के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की गई है। विगत 1 सप्ताह में खनिज अमला द्वारा खनिज रेत, भसुआ मिट्टी, मुरुम, ईंट मिट्टी के अवैध उत्खनन व परिवहन करने पर 12 हाईवा, 1 ट्रैक्टर एवं 4 जेसीबी सहित कुल 17 वाहनों के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज कर जब्ती की कार्यवाही की गई है। नगर निगम के पार्षद लंबे समय से जोन आयुक्त और नगर निगम आयुक्त की उदासीनता का शिकार हो रहे हैं। लगातार पार्षद और जनप्रतिनिधियों की मांग नहीं सुनी जाने की वजह से पार्षदों में इस कदर आक्रोश है कि उन्होंने गुरुवार को इसके विरोध में नगर निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान पार्षदों ने आरोप लगाया कि जोन कमिश्नर रंजना अग्रवाल के द्वारा पार्षदों के द्वारा वार्ड में समस्या को लेकर शिकायत देने के बाद भी उस पर निराकरण नहीं किया जाता है, जबकि छोटी छोटी चीजों के लिए भी उन्हें परेशान किया जाता है। वार्डवासी पार्षद तक अपनी समस्या लेकर आते हैं, लेकिन जोन कमिश्नर के द्वारा उन समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता। बिलासपुर के सभी जोन की यही स्थिति है। इसी समस्याओं को लेकर नगर निगम के पार्षद आज यहां धरना स्थल पर बैठे थे। हालांकि जो पार्षद धरना स्थल पर मौजूद थे वे सभी कांग्रेसी पार्षद थे। यहाँ भाजपा पार्षद इससे नदारद नजर आए, क्योंकि मौजूदा समय में प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आने वाले समय में नगर निगम का चुनाव भी होना है। ऐसे में पार्षद जहां अपनी भूमिका यहाँ बना रहे हैं, तो वहीं पार्टी लाइन से बंधे होने के कारण भाजपा पार्षद इससे दूरी बनाते हुए नजर आए। पहले तो मेरा नाम हम लोगों से बहुत पूरा पार्षद लोग यहाँ 6 पार्षद हैं, 6 पार्षद दुर्व्यवहार करती है, हमारा बात नहीं सुनती। हम बोलते हैं मैडम ये हमको ह्यूम पाइप दे दीजिए, बीच ह्यूम पाइप दे दीजिए, कब से मांगते हैं, एक भी नहीं मिला।
पंचायत वाली सभी पाइप लगी हुई है वो तो फूट गए हैं, रोड में पूरा पानी जा रहा है। पब्लिक हमको जाते हैं तो गाली देते हैं, मारने दौड़ा रहे हैं। मैडम को बोलते हैं लिख कर भेज दिया हूँ, आयुक्त जी बोलते हैं मैडम को मैं पैसे भेज दिया हूँ, उनसे बात करो। उसके लिए स्टोन दस के लिए बोलते हैं तो आयुक्त जी से मैं बोला तो मैडम को भेज दिए, वहाँ से बात कीजिए आप। वहाँ जाकर बोलते हैं तो 2 ट्रिप दिया है, उतना बड़ा वार्ड, 8,000 का जनसंख्या, समस्याओं का अंबार है, पूरा नहीं जा रहा है। हाँ, हम बोले 2 साल हो गए इनको वहाँ जाके जमे हुए, एक तो नया काम अपने हाथ से स्वीकृत नहीं की है, बल्कि हम लिख कर दिए हैं अपने पार्षद निधि से, साल भर हो गया लेकिन अभी तक वो काम जारी नहीं हुआ। सभी जोन की यही स्थिति है, सभी जोन का नहीं, पूरा वार्ड का है अपना, मेरे जोन का, हमारे जोन का वार्ड का पूरा 6 वार्ड का ही हाल है। अपना नाम बता दीजिए। सीताराम जी, आप लोग अभी निगम की सत्ता में हैं, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप लोग इस तरह धरने में बैठे हैं? हमारे वहाँ पे जोन कमिश्नर जो अंजना अग्रवाल है, जोन 1 में है, वो वहाँ के पार्षदों से दुर्व्यवहार करता है, काम सही करता नहीं है। इसके लिए हम लोग लोकसभा चुनाव से पहले आयुक्तों से पैसे मिले थे, उनको ज्ञापन भी दिए थे, बोले आप उनको हटा दीजिए, दूसरे चेंज कर दीजिए। उसने आश्वासन दिया ठीक है मैं 8 रोज के बाद करता हूँ, उसके बाद बोले आचार संहिता जैसे खत्म होगा करूँगा। अभी सभी जोन कमिश्नर ने चेंज किया, 2 बार किया, लेकिन पता नहीं उनके पास क्या विशेष लगाव है। वो पार्षदों में हमारे आयुक्त नगर निगम बेइज्जती करवाते हैं और उनको अपने पीए बना के रख लेना भाई, अटैच कर ले यहाँ पे, उनको विशेष लगाव है तो। लेकिन जनप्रतिनिधियों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनके पास प्रश्न मिले, ये ला के लेटर दिए हैं, पूरे 6 के 6 पार्षद, 3 बीजेपी 3 कांग्रेस, सभी लोग विरोध किए थे हटाने का। महापौर आयुक्त सबको लिए, आयुक्त भी बोल दिए, महापौर भी बोल चुके हैं उनको हटा दो करके, लेकिन पता नहीं आयुक्त महोदय क्या विशेष लगाव है, उनको वहाँ रोक कर रखे। हम लोग यहाँ पर वार्ड की जन समस्याओं को, मूलभूत सुविधाओं को लेकर हम जोन क्रमांक 1 को रंजना अग्रवाल कमिश्नर को बार उनसे आवेदन करते हैं किसी काम के लिए, वो अनसुना कर देती है। किसी काम में उनका लगाव नहीं होता है, केवल करप्शन में उनका लगाव है। इसलिए हमने इस बात को आयुक्त महोदय से 2-3 बार मिल के बोले हैं। 1 महीना पहले उनको मिले थे तो बोले 1 महीने में हटा दूंगा, उसके बाद फिर 1 महीना पूरा होने के बाद 10 दिन पहले मिले थे तो 10 दिन के अंदर में हटा दूंगा बोले थे। तो आज 11वें दिन में हमको खुद यहाँ पे बैठना पड़ा, इसलिए कि जोन कमिश्नर को हटाए, नहीं तो हम अपना आंदोलन करते रहेंगे। ग्राम लावर के भोतिड़ी तहसील व थाना मस्तूरी के ग्रामवासी गुरुवार को बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ग्राम को लावर ग्राम पंचायत से अलग कर नया राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने की मांग रखी। ग्राम लावर से मुहल्ला धोतिड़ी को अलग राजस्व ग्राम बनाने हेतु सीमा का निर्धारण तथा पृथक B1 खसरा एवं नक्शा भू अधिकार अभिलेख निस्तारक पत्रक तैयार करने का निर्देशित भी किया था, लेकिन अब तक उसे दिशा में कोई पहल नहीं किया गया और ग्रामवासी कलेक्ट्रेट के पास नई ग्राम पंचायत की प्रक्रिया को पूर्ण करने और उन्हें नए ग्राम पंचायत की सौगात देने की मांग रखी। कलेक्टर ने ज्ञापन लेकर शासन को इसे भेजने का आश्वासन दिया है। लावर पंचायत है, उसमें बोठीडी जो ग्राम है आश्रित है, उसको हम लोग अलग पंचायत को लेके मांग करने के लिए यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, ज्ञापन दिए। अलग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ विकास कार्य नहीं हो पा रहा है और कई कारण हैं, वहाँ बहुत दूर पड़ता है पंचायत से, वहाँ का विकास और स्कूल वगैरह भी वहाँ नहीं है, इसलिए हम लोग मांग करने आए हैं कि उसको अलग पंचायत किया जाए। कितनी आबादी होगी वहाँ? वहाँ करीबन 2500 आबादी है अभी वर्तमान में। पर्याप्त होगा जो ग्राम पंचायत के लिए इतनी जनसंख्या? जी पर्याप्त, 1500 पर्याप्त है। अपना नाम? नितेश सिंह, जनपद उपाध्यक्ष मस्तूरी। गुरुवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं विनोबा नगर स्थित मुख बधिर शाला में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आदिम जाति कल्याण के मंत्री रामविचार नेताम उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने सभी विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शिक्षकों का उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यही शिक्षक आपको आगे के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करते हैं, इसलिए शिक्षकों का सम्मान आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शिक्षक आपको इस जीवन में उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जो आपको उज्जवल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में मेहनत और लगन से शिक्षा तो ग्रहण करिए ही, साथ ही शिक्षकों का सम्मान भी जरूरी है। इस मौके पर बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल सहित शिक्षक, शिक्षिका और विद्यार्थीगण मौजूद रहे। और इसके लिए हम सब आज यहाँ आमंत्रित हैं।
हमारे इस नगर के हमारे लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री, जिन्होंने कई दायित्वों को बहुत ही सफलतापूर्वक निभाया और आज हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। वैसे नेता आदरणीय अमर अग्रवाल जी, आदरणीय पूर्व न्यायमूर्ति साहब वाजपेयी साहब, आदरणीय पीयूष गुप्ता जी, अन्य सभी गणमान्य नागरिकगण हैं, मीडिया के मित्रों, सभी यहाँ इस संस्था से जुड़ करके एक अपना कैरियर बनाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ करके इस संस्था में आके यहाँ पूरा समय दे करके अध्ययन कर रहे ऐसे तमाम सारे दिव्यांग बेटा बेटी हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक से एक मामला सामने आया है, जहां पर इन दिनों शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां लोगों को बेहतर इलाज और शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जिसके बाद भी लोगों को बेहतर इलाज और शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसका कारण यहाँ पदस्थ शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मी स्कूलों और हॉस्पिटल में ताला लगाकर मौज कर रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार के निर्देश के बाद सभी ब्लॉक के तहसीलदार, बीएमओ, बीईओ टीम बनाकर सभी स्कूल और अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां स्कूल से शिक्षक और अस्पताल से डॉक्टर सहित स्वास्थ्य कर्मी भी नदारद रहे, जिसको लेकर तखतपुर तहसीलदार पंकज सिंह ने निरीक्षण के दौरान पाया कि दैजा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगाकर सभी कर्मी गायब हो गए हैं, जिससे नाराज तहसीलदार ने स्वास्थ्य विभाग को ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को नोटिस सहित एक दिन का वेतन काटने को आदेशित किया है। निर्देश से सतत रूप से क्षेत्र का दौरा जारी है। इसमें कल ग्राम दैजा का पीएचसी का निरीक्षण किया गया, जहां पर ताला लगा हुआ पाया गया। तत्काल उचित अधिकारियों को और मेडिकल बीएमओ को सूचित किया गया। उनके द्वारा सभी को नोटिस जारी किया गया और एक दिन की वेतन कटौती की कार्रवाई भी की गई। लगातार क्षेत्र में अधिकारियों की जो उपस्थिति का मामला सामने आ रहा है, चाहे नगर पालिका हो या अन्य विभाग हो, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी आपको? देखिए, शासन के निर्देश है कि सभी को समय से ऑफिस आना है और कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित रहना है। इस संबंध में कलेक्टर साहब के द्वारा हम सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सतत रूप से सभी कार्यालयों का निरीक्षण करते रहें और इस तरह की कोई भी घटना सामने आती है तो तुरंत उनके संज्ञान में लाएं। पर शिक्षक स्कूल में पहुँचे और अध्यापन कार्य करें और गुणवत्तापूर्वक अध्यापन कार्य करें, इसके लिए लगातार अनवरत रूप से निरीक्षण जारी है, जिसमें एबीओ, बीआरसीसी और मैं स्वयं निरीक्षण कर रहा हूं। अभी गत दिवस मेरे द्वारा प्राथमिक शाला निगारबंद और मिडिल स्कूल निगारबंद, खपरी, जरौंधा, नेवरा आदि का निरीक्षण किया गया है, जहां पर निगारबंद समय पर ताला लटका हुआ मिला, स्कूल नहीं खुला था, तो वहां पर जितने भी शिक्षक पदस्थ हैं उस सभी का एक एक दिन का वेतन काटा जाएगा और बाकी जगहों में जो जो शिक्षक अनुपस्थित हैं उनसे स्पष्टीकरण जारी किया गया है और यदि जवाब संतोषप्रद नहीं मिला तो निश्चित रूप से उनका भी वेतन काटा जाएगा और कार्यवाही के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को पत्र लिखा जाएगा। लगभग कितने लोगों को नोटिस आई है? अभी तक 3 दिवस में मैं 19 शिक्षकों के लिए कारण बताओ सूचना जारी किया हूं
और अभी तक जवाब नहीं आए हैं। 1-2 दिन में जवाब मिल जाएगा, उसके बाद निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर सिविल लाइन क्षेत्र में अज्ञात युवक की लाश मिलने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के इमलीपारा बजरंग कॉम्प्लेक्स के पास गणेश जी की मूर्ति विक्रय कर रहे मूर्तिकार को बदबू आने पर पंडाल के नीचे नाले में अज्ञात युवक की लाश दिखी, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल सा बन गया और वहां मौजूद लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, जहां तत्काल सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई थी। लाश को देखकर यह आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। वहीं टीआई प्रदीप आर्य ने बताया कि लाश मिली है और अज्ञात युवक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। लाश को बाहर निकालकर वैधानिक कार्यवाही भी की जा रही है। लाश मिली है, किसकी लाश है, क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया, कहाँ से ये लाश है? इमलीपारा बजरंग कॉम्प्लेक्स के पीछे एक नाले में एक डेड बॉडी मिली है, जो अज्ञात व्यक्ति की प्रतीत हो रही है। अभी किसी प्रकार की जान पहचान नहीं हो पाई है और प्रथम दृष्टया यहाँ पर गणेश की मूर्तियों का वो लगा हुआ, टेंट लगे हुए हैं। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि बॉडी कहीं से बह के आई है और अभी उसको निकलवाकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या थाना क्षेत्र में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट ऐसी दर्ज हुई हो या किसने यहाँ पे सूचना दी? इस संबंध में बॉडी को देखने के बाद तस्दीक कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा गुरुवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन प्रार्थना सभा कक्ष के सवेरे 11 बजे से किया गया, जहां कलेक्टर के अपील से सभी स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में अपना सहयोग प्रदान किया। जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा भवन में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में 200 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें दोपहर तक 125 यूनिट रक्त संग्रहित कर लिया गया। लोगों की सहभागिता और उत्साह देखकर शाम तक 228 यूनिट रक्त संग्रहित होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि शिक्षक तो हमेशा विद्याधन करते हैं, जिसके बाद शिक्षक दिवस पर छात्र उन्हें उपहार देते हैं, लेकिन इस बार शिक्षक ही रक्तदान दे रहे हैं, जो एक अच्छी पहल है। रक्तदान कर समाज में एक मिसाल प्रस्तुत की। तो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की मीटिंग हो रही थी और उसमें हमारे कुछ शिक्षक गण भी थे। उन्होंने एक सुझाव दिया कि आगामी 5 सितंबर जो कि शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है, अगर इसको हम और ज़्यादा यादगार बनाना चाहें तो उस दिन रक्तदान शिविर कर सकते हैं। तो इसका ये सुझाव हम लोगों को पसंद आया और फिर सभी जितने ज़िले के शिक्षक हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उनके द्वारा उनकी पूरी टीम आज यहाँ पे प्रार्थना सभा भवन में ये ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। और जैसा अभी जानकारी मिली है कि 125 से ऊपर यूनिट का डोनेशन हो गया है और रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी सारा है। तो मुझे लगता है शाम 4:30-5 बजे तक ये लगभग 200 से 250 के बीच में ये संख्या जा सकती है। और इसके कारण से सबसे पहले तो मैं शिक्षक दिवस के अवसर पे ज़िले के समस्त शिक्षक गणों को मैं नमन करता हूं, उनको बधाई देता हूं इस दिवस के अवसर पे। और जिस प्रकार से शिक्षादान को महादान कहा गया है, उसी प्रकार से रक्तदान को महादान कहा गया है। तो शिक्षकों ने शिक्षादान तो पूरे साल करते हैं, आज उन्होंने रक्तदान करके भी जो एक सच्चे नागरिक और देशभक्त नागरिक की जो भूमिका होती है, आज उन लोगों ने यहाँ पे अदा किया। बिलासपुर नगर निगम में शामिल एक नए क्षेत्र बेलतरा विधानसभा के चिल्हाटी एरिया में जल प्रबंधन कार्य के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। इन क्षेत्रों में पीने के लिए शुद्ध पानी मिलेगा। पानी की समस्या को देखते हुए चिल्हाटी और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए जल प्रबंधन कार्यों के लिए प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य को स्वीकृत किया है। 4 करोड़ 73 लाख के कार्यों को शासन से मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें देवरी खुर्द भी शामिल है। 15वें दिन वित्त आयोग टाइट ग्रांट जल प्रबंधन अंतर्गत कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। आपको बता दें कि निगम सीमा में शामिल चिल्हाटी और देवरी खुर्द में इस मद के तहत कार्य किए जाएंगे। जल प्रबंधन कार्य के तहत नवीन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने और पानी टंकी बनाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम द्वारा कार्य योजना तैयार की जाएगी। जब मैं पार्षद बना उस समय से लेकर अब तक के 6 जगहों पर बोर खनन करवाए हैं। जैसे आपका इमली डिपरा हो गया, मोहल्ला हो गया, देवरीडी हो गया, आपका चंद्रशेखर आज़ाद नगर हो गया। इस तरह से जहाँ जहाँ पानी की समस्या थी उन जगहों पर एक एक बोर करवाए हैं, जिससे पानी की समस्या वहाँ समाधान हो गया है। अब निश्चित रूप से ये जो राशि आई हुई है उससे पानी टंकी का निर्माण होगा और
जहाँ जहाँ कुछ इलाकों में ऐसा है, आज भी है, जहाँ पाइपलाइन का विस्तार नहीं हो सका है। तो ऐसे जगहों पर हम पाइपलाइन के विस्तार के माध्यम से इस राशि से बहुत जगहों पर अपन काम करेंगे, जिससे निश्चित रूप से आने वाला समय में देवरी खुर्द में पानी की समस्या से हम निजात दिला पाएंगे। इसके लिए मैं समस्त अपने माताओं बहनों का जो आज तक समस्या, जल की जो समस्या है झेलते आए हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही पुनः माननीय अरुण साहू जी को के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। पार्षद जी, देवरी खुर्द में जल की जो समस्या थी उसको लेकर एक बड़ी राशि आई है अब देवरी खुर्द में केंद्रीय वित्त आयोग से, किस तरह की सुविधा हो जाएगी? देवरी खुर्द में पानी की समस्या विगत 30 वर्षों से अब तक पानी की समस्या है और इसके लिए लगातार जनप्रतिनिधि बदलते रहे हैं देवरी खुर्द के, और सबने अपने अपने स्तर पर प्रयास किया है। नगर निगम होने के बाद लोगों को ये आशा था कि जल्द से जल्द पानी की समस्या दूर होगी, लेकिन उसके लिए अभी विगत 5 सालों में हमने बहुत संघर्ष किए हैं और ये जो राशि आई हुई है 4,73,00,000 की, इससे बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान होगा हमारे देवरी खुर्द के लिए। और इसके लिए मैं माननीय अरुण साहू जी, नगरीय प्रशासन मंत्री जी का उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने वार्ड की जनता की ओर से और मैं स्वयं, क्योंकि देवरी खुर्द में जल स्तर निरंतर नीचे जा रहा था और उसके लिए हमने लगातार प्रयास किया है, बोर खनन करवाए हैं, पाइपलाइन का विस्तार करवाए हैं और उसमें हमने ये प्रयास किया है कि जो समस्या है उसमें कमी आए। तो अब तक जो हमने प्रयास किया है उसमें बहुत सुधार आया हुआ है। लोगों को 2-2, 3-3 दिन में एक बार पानी मिलता था। अब जो प्रयास किए हैं उस आधार पर आज वर्तमान में पर डे एक टाइम पानी मिलता है। लेकिन आज जो बड़ी राशि आई हुई है नगरीय प्रशासन विभाग से, उससे निश्चित रूप से लोगों को आने वाला समय में दोनों टाइम पानी का सुविधा मिलेगा, जिससे पूरा देवरी खुर्द वासी पानी की समस्या से निजात पा सकेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जो खबर बिलासपुर से आ रही है। आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू पीड़ित एक महिला की मौत हो चुकी है। 59 वर्षीय महिला शहर के सरकंडा राजस्व कॉलोनी की रहने वाली थी। पीड़ित महिला का शहर के एक निजी अस्पताल में 8 दिनों से इलाज चल रहा था। बता दें कि स्वाइन फ्लू से ये 8वीं मौत है। इनमें 2 मरीज दूसरे जिले के थे। वहीं बुधवार को शहर में 5 नए मरीज भी मिले हैं। इसे मिलाकर स्वाइन फ्लू के 141 मरीज हो चुके हैं। बता दें कि अब तक स्वाइन फ्लू के मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। इसके साथ ही डेंगू के केस भी मिल रहे हैं। शहर के डेंगू में 2 मरीज मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू को रोकने में पूरी तरह समर्थ नहीं है। वहीं लगातार बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मरीज ने स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता उत्पन्न कर दी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनके द्वारा पुख्ता तैयारी इस दिशा में कर ली गई है। महिला की मौत हुई है, वो एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। सुंदरिया बाई साहू करके मन्ना डोल तिफरा की महिला है और ये 29 तारीख से वहाँ निजी अस्पताल में भर्ती हुई थी, जो इसको सांस वगैरह फूलने की तकलीफ़ थी और चूँकि उसकी उम्र ज़्यादा थी, संभवतः उसको अन्य बीमारियाँ रही होंगी, इस वजह से वो रिकवर नहीं कर पाई और स्वाइन फ्लू से उसकी मौत हो गई। स्वाइन फ्लू के वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और अगर उपलब्ध होते हैं तो उसको निश्चित रूप से हम लोग उसके लिए सभी जो कांटेक्ट हैं उन लोगों को प्राथमिकता पे उसका उपयोग करेंगे। पिछले 2 से 3 दिनों में बारिश नहीं होने से एक बार फिर से उमस भरी गर्मी का दौर शहर में देखा जा रहा था, जिसके बाद गुरुवार की दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली और आसमान में काले बादल मंडराने लगे। वहीं इसके बाद ये बादल जमकर बरसे और लगभग आधे घंटे तक शहर में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। बारिश की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट देखी गई और गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि बंगाल की खाड़ी में अचानक बने सिस्टम की वजह से बताया जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह से बना रहेगा और रुक रुक कर बारिश छत्तीसगढ़ सहित बिलासपुर जिले के आसपास होती ही रहेगी। गुरुवार को हुए तेज बारिश ने निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। जी हां, आपको बता दें कि नालियों की साफ सफाई नहीं होने और सड़कों में गड्ढा होने का खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ा। कुडुडंड होमगार्ड के पास हालत और भी ज्यादा खराब थी। यहाँ नालियों का पानी सड़क पर बहता नजर आया। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण इसमें बारिश का और नाली का पानी भर गया। गड्ढे का अनुमान नहीं होने के कारण पानी
पानी भरा होने के चलते राहगीर और वाहन चालक गिरते रहे। राहगीरों को गिरता देख आसपास के लोगों ने गड्ढों में झंडा लगा दिया ताकि लोग हादसे का शिकार न हो। आप देख सकते हैं निगम की लापरवाही का नतीजा, लोग गड्ढे में किस तरह से गिर रहे हैं, यहाँ तक कि वाहन भी गड्ढे में समा जा रहे हैं। इस स्थिति को देखकर निगम और ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्य के प्रति लोगों का आक्रोश जायज है। लगभग यही हाल सभी सड़कों का है और लगता है कि निगम को निकाय चुनाव का इंतजार है। चुनाव से सड़कों के भरोसे लोग रोजाना सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। लोगों को अब निकाय चुनाव के पहले ही सड़कों की मरम्मत की उम्मीद। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।